जो अपने भाई के लिए ऐसा प्यार, ऐसा भाव, ऐसी भावना लेकर खड़े होंगे। मां कौशल्या उनकी अपनी मां थी और मां कैकेयी सौतेली मां थी, लेकिन राम जी ने मां कौशल्या से आदेश नहीं लिया था, मां कैकेयी के आदेश पर जंगल चले गए। और आज तो राम भक्तों की स्थिति यह है कि यदि अपनी मां कह देती है बेटा एक गिलास पानी लाओ, तो राम के भक्त कहता है मां अपने से ले लो और मुझे भी पिलाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या यही राम भक्ति है? सदगुरु कबीर इसी भक्ति का विरोध करते हैं कि ऐसी भक्ति किसी काम का नहीं। अरे भक्ति तो ऐसी करना, उपासना तो ऐसी करना जिस उपासना, जिस भक्ति में स्वार्थ ना हो, और जो भक्ति 2400 घंटे तुम्हारे जीवन में हो। इसलिए तो मैंने कहा कि आज हमारे समाज की स्थिति यह है कि हमने कह दिया हम दो, हमारे दो, कि बस हम पति पत्नी हो गए और हमारे 2 बच्चे हो गए। जिस माता पिता ने आपको बड़े अरमान से योग्य बनाया, वो माता पिता कहां चले जाएंगे? जिन माता पिता ने अपनी जवानी खपा दी आपके उद्भव में, आपके विकास में, आपके निर्माण में, वो माता पिता क्या वृद्धाश्रम चले जाएंगे? यदि आप ऐसा करते हैं तो ध्यान देना, आने वाली पीढ़ी अर्थात आपकी जो संतान होगी आपके साथ भी वही करेगी। और उस वक्त आप कहोगे जन्म सब धोखे में खो दिए। तब आपके भीतर से वही पुकार उठेगी कि काश मैं माता पिता को सेवा कर पाता, कि काश मैं माता पिता को भगवान के रूप में दर्जा दे पाता। मुझसे भूल हो गई, लेकिन भूल अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या कर सकते हैं, अब तो परिणाम मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं उस ध्यान की बात करता हूं, मैं उस प्रार्थना की बात करता हूं, मैं उस प्रेम की बात करता हूं जो एक क्षण के लिए ना हो, जो 1 घंटे के लिए ना हो, जो 2400 घंटे के लिए हो। ध्यान सदगुरु कबीर श्वास की तरह कहते हैं, उठत बैठत कबहु न छूटी ऐसी तारी लागी। सदगुरु कबीर कहते हैं सत्संग सिर्फ 2 घंटे ना हो, 24 घंटे हो। और वो सत्संग, वो ध्यान जब 2400 घंटे होगा तो समझना जीवन फिर आनंद ही आनंद है। क्योंकि जैसे कोई आदमी श्वास लेता है तो सोया हुआ है तो भी लेता है, बेहोश होता है तो भी लेता है, भोजन कर रहा होता है तो भी लेता है, खेत में काम कर रहा होता है तो भी लेता है, कुछ भी कर रहा होता है, श्वास आती और जाती है, उसे लेना भी नहीं पड़ता। आप कोई कहते हैं कि क्या करूं, बड़ी हमारे पास टाइम का अभाव है, 5 मिनट रुको मैं जरा श्वास ले लूं, या आज मेरे पास टाइम नहीं है, देखता हूं 10 मिनट बाद श्वास ले लूंगा। किसी ने ऐसा कहा है कि क्या करूं, मेरे पास तो समय नहीं है। जब किसी आदमी से कहा जाता है सत्संग में चलोगे, वो आदमी कहता है क्या करूं, टाइम नहीं है, कल चलूंगा। लेकिन कोई आदमी ये नहीं कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं श्वास कल ले लूंगा। अगर ऐसा कहे भी तो कर नहीं सकता, और करेगा तो वृंदावन बिहारी लाल की जय ही बोल जाएगा। क्योंकि श्वास तो आती है जाती है, उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। सदगुरु कबीर कहते हैं भक्ति वैसे ही तुम्हारे जीवन में हो जाए, प्रार्थना वैसे ही हो जाए कि आप खेत में काम करो, खलिहान में काम करो, दफ्तर में काम करो, भोजन बनाओ, उस वक्त प्रार्थना में ही रहो, उस वक्त ध्यान में ही रहो। और जब ध्यान में रहोगे तो जो भोजन बनाओगे वही भोजन परमात्मा का भोजन बन जाएगा। जब ध्यान में रहोगे तो सड़क में झाड़ू मारोगे तो वही झाड़ू मारना मंदिर का झाड़ू हो जाएगा। और जब खेत में काम करोगे तो वही काम करना पूजा हो जाएगी। ये ध्यान, ये प्रार्थना, ये पूजा की बात सदगुरु कबीर कहते हैं। लेकिन आज आदमी इतना आलसी हो गया, इस विज्ञान के युग में आदमी में आलस बढ़ा है। वो भक्ति, सत्संग और सेवा को भी थोड़ा सा बायकॉट करता है, साइड में रखता है और कहता है, कई लोग गरीब होते हैं, वो कहते हैं मैं गरीब हूं। एक बार कुछ संतों ने कहा सत्संग कर लिया करो। उसने कहा क्या करें महाराज, क्या करें साहब, क्या करें गुरुजी, हम तो गरीब हैं। तो गरीब सत्संग करने में तुम्हारी गरीबी क्या बाधा बन रही है? उसने कहा क्या करें, माइक लगाना पड़ेगा, क्या करें, पंडाल लगाना पड़ेगा। कह रहे माइक और पंडाल से ही सत्संग थोड़े होता है, और सत्संग का संबंध माइक पंडाल से है, ये किसने कह दिया? उसने कहा मुझे तो लगता है कि बिना माइक बिना पंडाल के सत्संग हो नहीं सकता। संत ने कहा तुम्हें याद होना चाहिए
कि जब महात्मा बुद्ध जंगल में चले जा रहे थे और अंगुलीमाल मिल गया था, तो ना कोई पंडाल था, ना कोई माइक थी, ना कोई वहां भीड़ थी, 2 ही व्यक्ति थे। 10 मिनट में वो सत्संग हो गया जिससे अंगुलीमाल बदल कर अहिंसक हो जाता है। कहा जब सप्तऋषि चले जा रहे थे और रास्ते में रत्नाकर मिल जाता है और रत्नाकर से आधे घंटे का सत्संग हुआ और ना कोई माइक ना कोई पंडाल, और उसी आधे घंटे में सप्तऋषि के ज्ञान से रत्नाकर बदलकर वाल्मीकि हो जाता है। कहा वो सत्संग। उस व्यक्ति ने कहा बात तो ठीक है लेकिन पैसे नहीं है। संत ने कहा अरे नादान आदमी, जब सत्संग की बात आती है तो कहते हो मैं गरीब हूं, जब बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो कहते हो मैं गरीब हूं, जब कुछ अच्छा खाने पीने की बात आती है तो कहते हो मैं गरीब हूं, लेकिन जब शराब पीते हो तब क्यों नहीं कहते कि मैं गरीब हूं, जब तंबाकू खाते हो तब क्यों नहीं कहते हो कि मैं गरीब हूं, जब मांस खाते हो तब क्यों नहीं कहते हो कि मैं गरीब हूं, जब लड़ाई करते हो तब क्यों नहीं कहते कि मैं गरीब हूं, जब झूठ बोलते हो गाली देते हो तब क्यों नहीं कहते कि मैं गरीब हूं। सत्संग में ही गरीबी बाधक बनती है, प्रेम में ही गरीबी बाधक बनती है, अच्छे कार्यों में ही गरीबी बाधक बनती है। ये बहानेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम गरीब हो तो शराब छूट जाना चाहिए, अगर तुम गरीब हो तो मांस छूट जाना चाहिए, तंबाकू छूट जानी चाहिए, झूठ छूट जानी चाहिए, लेकिन तुम गरीब मन से हो, तन से नहीं हो। जो व्यक्ति चाह ले वो भक्ति कर सकता है। रावण के पास वैभव था, सोने की लंका थी। आज किसी आदमी के पास एक सोने की अंगूठी हो जाए तो माघ में भी वो धरती छोड़कर चलता है, स्वेटर नहीं पहनता। उसको इतनी गर्मी फूंकती है एक सोने की अंगूठी की कि वो माघ में भी स्वेटर खोल देता है। और रावण के पास तो सोने की लंका ही थी, सोचो उसका अहंकार कितना बड़ा रहा होगा। तो रावण के पास वैभव है, समृद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन आनंद सबरी के पास है। क्यों? भाई सोने की लंका रावण के पास है, समृद्धि रावण के पास है, फिर आनंद सबरी के पास क्यों है? क्योंकि सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं क्योंकि आनंद का संबंध सोने से नहीं है, आनंद का संबंध धन दौलत से नहीं है, आनंद का संबंध हमारे निर्मल मन से है। और जिसका मन निर्मल है वो आनंद झोपड़ी में भी पा सकता है, और मन गंदा है तो 5 स्टार होटल में भी वो भयभीत रहेगा, दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा। दुर्योधन के पास अट्टालिकाएं हैं, राजमहल है, लेकिन आनंद विदुर के घर है, इसलिए कृष्ण का कदम विदुर के घर चला जाता है। दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार नहीं करते कृष्ण जी। सदगुरु कबीर कहते हैं इसलिए ये रोना मत रोना, ये आंसू मत बहाना कि क्या करें हम गरीब हैं, ये मत कहना कि क्या करें हमारे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम तो वही 24 घंटे सबको मिलता है, क्यों रोते हो टाइम नहीं है? उसी टाइम में सब कुछ करते हो। और भजन सत्संग और ज्ञान ध्यान की बात आ जाए तो टाइम नहीं है। टाइम कब मिलेगी, समय कब मिलेगा? जब मृत्यु सामने आ जाएगी तब, जब मौत सामने खड़ी होगी तब। कहा तब मोहलत नहीं मिलेगी। अंबानी, बिल गेट्स, टाटा बिड़ला, डालमिया जैसा आदमी अगर मौत आ जाए सामने, क्या करेगा वो? रुपए का बंडल मौत के सामने दे देगा कि 10 मिनट का समय दे दो। तो क्या आपको लगता है कि मौत रुपए का बंडल देख करके उसको समय दे देगी? कभी नहीं देगी। एक गरीब के लिए भी मौत उतना ही अहमियत रखती है जितना अमीर के लिए। इस जीते जी भले ही वो आदमी समझे कि मैं अमीर हूं, जीते जी वो आदमी भले ही समझे कि मैं सबसे बड़ा धनी आदमी हूं, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो उस मृत्यु के सामने राजा भी, रंक भी, संत भी, भक्त भी, गरीब भी, अमीर भी, पापी भी, पुण्यात्मा भी एक जैसा हो जाता है। उसके सामने एक जैसी स्थिति हो जाती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि सदगुरु कबीर कहते हैं एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। बस यही फर्क होता है। जाना दोनों को है, यात्रा दोनों की होगी, बस अंतर यही होगा कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक सम्मानित होकर जाएगा, एक का गुणगान होगा, एक जाएगा तो उसकी यादें रह जाएगी, लोग रोएंगे, और एक जाएगा तो अपमानित होकर जाएगा, एक जाएगा तो गाली खा के जाएगा। अंतर इतना ही होगा, लेकिन जाना सबको होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं जब ध्यान की बात करता हूं, मैं जब प्रेम की बात करता हूं, मैं जब सत्संग की बात करता हूं, तो इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि मैं किसी कालखंड की बात कर रहा हूं, समय के किसी टुकड़े की बात कर रहा हूं। मैं जब सत्संग कहता हूं तो इसका यही मतलब है 24 घंटे सत्संग।
मैं जब प्रार्थना कहता हूं तो इसका यही मतलब है कि भीतर प्रार्थना ही चलती रहे। तन से काम मन से राम, कहे ही कबीर सरे दो काम, कि तन से कार्य होता रहे, मन से राम होता रहे, फिर दोनों काम बनता रहेगा। यहां तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैंने देखा है स्वतंत्रता दिवस के दिन, अभी मैं देखा पूरा भारत राष्ट्रभक्ति से रंग गया। चारों तरफ ऐ मेरे वतन के लोगों कर चले हम फिदा, और ना मालूम कितने राष्ट्रीय गीत बजने लगे। लेकिन जैसे ही 16 अगस्त हुआ, बस वही फिल्मी गाने शुरू हो गए चारों ओर। लोगों को राष्ट्रभक्ति से कोई मतलब ही नहीं रहा। जहां लोग भगत सिंह को याद कर रहे थे 15 अगस्त के दिन, वही लोग दूसरे दिन सलमान खान को याद करने लग गए, वही लोग फिल्मी हीरो को याद करने लग गए, वही लोग भोजपुरी पुराने गीतों को, नए गीतों को, तमाम भद्य गीतों को गाने गुनगुनाने लग गए। हमने सोचा कि ऐसे में भारत का कल्याण नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हो इस भारत का कल्याण हो, बल्कि ये चाहते हो कि समाज का कल्याण हो, तो सबसे पहले जो सत्य है, जो सही है, जो उचित है, उसे आज अभी अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। यदि आप ये सोचते हैं कि उसे हम कभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, तो बात बिगड़ जाएगी, नहीं होगा। इसलिए सत्संग आज या कल या 1 घंटे के लिए नहीं है, देशभक्ति आज या कल के लिए नहीं है। सोचिए, इस देश को आजादी दिलाते समय भगत सिंह ने क्या सपना देखा था इस देश के लिए, तात्या टोपे ने क्या सपना देखा था, लक्ष्मीबाई ने क्या सपना देखा था, चंद्रशेखर आजाद ने क्या सपना देखा था। यदि आज हम उनके सपनों को जरा याद करें, अभी सुने ना, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। उन लोगों को याद करिए जो छोटी छोटी उम्र में